हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विवेक दिस साइड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ फंक्शन की। कंडीशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ये फाइल ली है, जीएसटी की फाइल है। जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है ना, जो GSTR1, वो फाइल है। इसमें डाटा है, इसमें इनवॉइस की डेट होती है, आउटपुट इनवॉइस डेट होते हैं, बिल नंबर, ठीक है, कस्टमर नेम और स्टेट, गुड्स है या फिर सर्विस है, ठीक है। सर्विस होगा तो एस, नहीं तो जी, ठीक है। आइटम डिस्क्रिप्शन में एचएसएन कोड रहता है, बेसिक अमाउंट, इस पे टैक्स लगता है, टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, तभी आगे समझ में आएगा आपको। आईजीएसटी जो लगता है ना, सपोज हम दिल्ली में बिजनेस करते हैं और दिल्ली से बाहर हम कोई सेल कर रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। अगर दिल्ली से दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो उसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। सपोज किसी आइटम पे 18% टैक्स लगता है तो आईजीएसटी 18% होगा इफ वी आर सेलिंग इट टू आउटसाइड दिल्ली। अगर दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो उस पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो कंडीशन क्या होगी, दिल्ली की कंडीशन रहेगा। दिस इफ दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अगर E5 में दिल्ली के, E3 में दिल्ली है, तो अगर दिल्ली है तो आईजीएसटी जीरो होना चाहिए, तो जीरो। अदरवाइज अगर दिल्ली नहीं है तो उसका मतलब अदर स्टेट होगा तो जीएसटी कैलकुलेट होगा बेसिक अमाउंट पे इंटू ये परसेंटेज, ठीक है। तो अब यहाँ दिल्ली है, इस रो में अगर देखा जाए दिल्ली है तो ये जीरो कैलकुलेट कर रहा है। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हमें नीचे तक, जहाँ जहाँ दिल्ली होगा वहाँ जीरो आ जाना चाहिए, बाकी सब जगह टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पर दिल्ली है तो ये जीरो हो जाए, ओके। तो अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करो। इसमें क्या होना चाहिए, जहाँ पर दिल्ली है वहाँ कैलकुलेशन होना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए, अदरवाइज जीरो। तो हम करेंगे इफ कंडीशन स्टार्ट होगी, अगर यहाँ दिल्ली है देन क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दिस इंटू दिस परसेंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अदरवाइज सो E3 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू लगाने बोल गए, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए जहाँ जहाँ दिल्ली है वहीं पर टैक्स अमाउंट आ रहा है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट सेम होता है, बराबर होता है, तो इसको कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें। ये ध्यान रखना, F2 करके कॉपी करना, F2 करके एडिटिंग में जाके फिर इसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना, ठीक है। ये है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इफ फंक्शन की, ठीक है। और भी इसमें आगे का है, इफ्स वाला फंक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएगा, सम इफ्स आएगा, सम इफ आएगा, ठीक है। और काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स,
तो काफ़ी सारे फ्रॉड मिले हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल ये बताना आपको कैसे लगी वीडियो और बेसिक्स फ्रॉड। तो फिलहाल अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद कुछ नहीं आता यार, वीडियो देख तो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, बस सब्सक्रिप्शन नहीं है। तब तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, कुछ हमें मोटिवेशन मिलेगी, आगे चैनल बनाएंगे। चलो, बाय बाय, सी यू।